स्मृति ईरानी का सियासी कमबैक। यूपी चुनाव से पहले संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी ने ढूंढ निकाला प्रियंका डिंपल का कार्ड। चुनावी अभियान में माहिर हैं स्मृति ईरानी। बीजेपी ने 2027 के यूपी चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है स्मृति ईरानी। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी दी है। खास बात यह है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में स्मृति ईरानी अकेली महिला महासचिव है। ऐसे में यूपी चुनाव से पहले उनकी नई जिम्मेदारी को बेहद अहम माना जा रहा है। स्मृति ईरानी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से हारने के बाद सक्रिय राजनीति से पहले की तुलना में कम नजर आ रही थी। सरकार में भी उनकी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी और संगठन में भी उन्हें बड़ी भूमिका नहीं मिली थी। अब करीब 2 साल बाद उनकी संगठन में दमदार वापसी हुई है। ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर भी काफी हद तक विराम लग गया है। सवाल है कि आखिर भाजपा ने स्मृति ईरानी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? इसका सबसे बड़ा जवाब उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव माना जा रहा है। यूपी में भाजपा के सामने कई राजनीतिक चुनौतियां हैं। पार्टी को युवा वोटरों, महिला मतदाताओं और पीडीए की राजनीति से जुड़े सवालों का सामना करना है। ऐसे समय में स्मृति ईरानी को आगे करना भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। स्मृति ईरानी की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली और प्रभावी भाषण मानी जाती है। वो महिलाओं में विशेषकर लोकप्रिय हैं। ऐसे में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आगे लाकर पार्टी महिलाओं को एक बार फिर से साधने और अपने पाले में मजबूत करने की पुरजोर कोशिश करेगी। स्मृति विपक्ष के हमलों का जवाब देने में माहिर है। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा उन्हें पहले भी बड़े चेहरे के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। खास तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ उनकी राजनीतिक पहचान काफी मजबूत हुई है। 2014 में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उन्हें हार मिली, लेकिन उन्होंने अमेठी से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। वो लगातार अमेठी जाती रहीं, लोगों से मिलती रहीं, काम कराती रहीं और संगठन को मजबूत करने में जुटी रहीं। उनकी यही मेहनत 2019 में रंग लाई, जब उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया। इस जीत के बाद स्मृति ईरानी भाजपा की सबसे चर्चित महिला नेताओं में शामिल हो गईं। उन्हें मोदी सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी मिली। शिक्षा, कपड़ा, महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों जैसे मंत्रालयों में उन्होंने काम किया। संसद में भी वो भाजपा की मुखर आवाज के रूप में नजर आती रहीं। हालांकि 2024 में अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के हाथों उनकी हार हुई। इसके बाद उनकी सक्रिय भूमिका कुछ कम हो गई, लेकिन अब भाजपा उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर एक बार फिर बड़े राजनीतिक मंच पर ला दिया है। इस फैसले का दूसरा पहलू भी है। हाल के चुनावों और संसद की राजनीति में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव जैसे महिला चेहरे विपक्ष की तरफ से काफी सक्रिय नजर आए हैं। ऐसे में भाजपा के पास भी एक ऐसा महिला चेहरा चाहिए था जो सड़क से लेकर संसद और चुनावी मंच तक पार्टी का पक्ष मजबूती से रख सके। स्मृति ईरानी इस भूमिका के लिए पार्टी की पुरानी और आजमाई हुई पसंद है। स्मृति ईरानी की राजनीतिक यात्रा भी काफी दिलचस्प रही है। राजनीति में आने से पहले वो टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में तुलसी वीरानी के किरदार में उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। साल 2003 में उन्होंने भाजपा का दामन थामा और इसके बाद संगठन में लगातार आगे बढ़ती गईं। वो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं, पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां संभाली और राज्यसभा सांसद भी बनी। अब राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी के साथ स्मृति ईरानी फिर से भाजपा के बड़े संगठनात्मक चेहरों में शामिल हो गई हैं। यानी 2027 के यूपी चुनाव से पहले भाजपा ने स्मृति ईरानी को सिर्फ संगठन की जिम्मेदारी नहीं दी है, बल्कि उन्हें एक बार फिर बड़े राजनीतिक अभियानकर्ताओं के तौर पर मैदान में उतारने का संकेत दिया है। अब देखना होगा कि स्मृति ईरानी की ये नई भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के लिए कितनी प्रभावी साबित होती है।